अगर आप बहुत अरसे से जिस्म के दर्द का शिकार हैं और आपकी बॉडी पेन्स बेहतर नहीं हो रही और कांस्टेंट स्टिफनेस में रह रहे हैं, बॉडी स्ट्रेस में है और कोई डायग्नोसिस भी नहीं हो पा रहा और आप हर तरह का इलाज करा चुके हैं, आपने फिजियो ली है, आपने जिम स्टार्ट कर दिया है, फिर भी आपकी बॉडी पेन्स और स्टिफनेस नहीं जा रही, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट फेशिया। सो फेशिया है क्या? फेशिया एक फ्लूइड फिल्ड क्रिस्टलाइन नेटवर्क है। नर्वस सिस्टम हमारा फेशिया के अंदर एम्बेडेड है, हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स हमारे फेशिया में एम्बेडेड हैं। सो हमारे ब्रेन ने बॉडी को किस तरीके से शेप करना है वो मैपिंग हमें फेशिया दे रहा होता है। वो सेंसरी इनपुट हमें फेशिया के थ्रू ब्रेन में जा रही है कि बॉडी को, मसल्स को, आपके स्ट्रक्चर को किस तरीके से अडेप्ट करना है। इट चेंजेस विद एनवायरनमेंट ऑल्सो, वेदर के साथ भी चेंज हो रहा है, आप किस तरह की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं उसके साथ भी इसमें फ़र्क पड़ता है। सो बेसिकली जब फेशिया आपका डिस्टर्ब हो जाता है या डिहाइड्रेट हो गया है, डिसऑर्गेनाइज हो गया है, मैल अलाइन हो गया है, वहाँ सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेशिया आपका डिहाइड्रेटेड है, फेशिया आपका डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो हमारे ब्रेन को जो इनपुट जा रही है, हमारी सेंसरी मैसेज जा रहा है ब्रेन को, वो ये जा रहा है कि बॉडी जो है वो थ्रेट रिस्पॉन्स में है, वो थ्रेट परसेप्शन ऑन हो जाता है, तो बॉडी कांस्टेंट फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाना शुरू हो जाती है और गार्डिंग रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। सो जो ये अननेसेसरी गार्डिंग है हमारे मसल्स के ऊपर, इसकी वजह से वेट गेन शुरू हो जाएगा, बॉडी और स्टिफनेस में जाना शुरू हो जाएगी और स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाएगा। सो ये एक विशियस साइकिल है जिसको हम चाहें भी तो नहीं तोड़ सकते। अब पेशेंट मसल्स पे काम कर रहे हैं, स्पाइन पे काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से फेशिया टाइट पड़ा हुआ है, फेशिया आपका डिहाइड्रेटेड है, वो क्रैम्प्ड है। तो आप सुपरफिशियली जितनी भी थेरेपी कर लें, जब तक डीपर आपका ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स नहीं ब्रेक होगा, आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने फेशिया के ऊपर काम करना है, फेशिया की एक्सरसाइजेस करनी है। इस पर हम वेगल टोनिंग कर सकते हैं, फेशियल एक्सरसाइजेज हैं, फेशियल ट्रीटमेंट है। वी नीड टू कीप द फेशिया हाइड्रेटेड, फिर जाके बाकी चीज़ें आपके ऊपर असर करेंगी। अगर आपके मसल्स हमेशा इन्फ्लेम्ड रह रहे हैं कि आपको टच करने से भी मसल्स में पेन होती है और आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद सोरनेस डबल हो जाती है, तो इसका भी ताल्लुक फेशिया के साथ है कि फेशिया के अंदर आपके मैस्ट सेल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब फेशिया डिस्टॉर्टेड होगा, फेशिया डिसरप्ट होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, तो ऑब्वियसली मैस्ट सेल रेगुलेशन जो है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा और वो आपकी इन्फ्लेमेशन को बूस्ट करना शुरू कर देगा। वहाँ मैनेजमेंट नहीं हो रही, सो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी बॉडी में, जिसकी वजह से आपका पोस्चर चेंज होना शुरू हो जाता है, मूवमेंट पैटर्न ऑल्टर हो जाता है, आपकी कर्वेचर बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, इन्फ्लेमेशन और एग्रवेट हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द फेशिया। इसीलिए डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, रूट कॉज इवेलुएट करना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी पेन्स और आपकी स्टिफनेस किस वजह से आपकी बॉडी में इनकॉपरेट हो रही है। जब आप रूट कॉज इवेलुएट करेंगे, वो चाहे फेशिया है, वो आपके मसल्स में डैमेज है, वो आपकी स्पाइनल प्रॉब्लम है, आपने पहले इवैल्यूएशन करनी है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू और फिर उसका ट्रीटमेंट करना है ताकि आप लॉन्ग टर्म इस मसले से निकलें। सो हम इस चीज़ का भी इलाज करते हैं। अगर आप विजिट करना चाहते हैं क्लिनिक, तो मेरी सारी डिटेल्स नीचे मेंशन कर दी जाएंगी। थैंक यू।